Hello everyone, welcome to the class number 9 of the chapter Java Programming Fundamentals। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रैपर क्लास। तो रैपर क्लास के बारे में पढ़ने से पहले पहले हमें ये जानना है कि जावा प्रोग्राम क्या है। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम किस तरह के प्रोग्राम को बोलते हैं? जिस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीटली क्लास और ऑब्जेक्ट को बेस करके डिजाइन किया गया है, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जैसे कि हम डाटा टाइप्स यूज करके जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ओके, तो वेरिएबल्स एक एक ऑब्जेक्ट हैं क्या? नहीं है। तो वहां पे उन डाटा टाइप्स यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, मतलब हमारे जावा प्रोग्राम को कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, पूरा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने के लिए वहां पे एक कॉन्सेप्ट हमारा बाकी रह गया था जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में नहीं था। वो है हमारा डाटा टाइप यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो। तो वो वेरिएबल्स को अगर हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे जावा प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, अगर हम वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम हमारे जावा प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जावा प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हो जाएगा, या फिर उप्स कॉन्सेप्ट को बेस करके वो पूरा कंप्लीटली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। तो वहां पे हम जो डाटा टाइप्स यूज करके वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम जो स्पेशल टाइप ऑफ क्लास यूज करते हैं, हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उन स्पेशल टाइप ऑफ क्लास को हम बोलते हैं रैपर क्लास। ओके, तो रैपर क्लास है क्या? रैपर क्लास क्या है समझ आ गया? रैपर क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है एक वे जिसकी वजह से हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, मतलब हम जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यूज करके हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उन वेरिएबल्स को अगर हम एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट के फॉर्म में अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वहां पे हम हमारे जावा प्रोग्राम को कंप्लीटली पूरा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के कैसे बोल सकते हैं? तो वहां पे उसको सॉल्व करने के लिए, सारे चीजों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हम जो डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ क्लास को, उस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ क्लास को हम बोलते हैं रैपर क्लास। रैपर क्लास आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यूज करके हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उन्हीं डाटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो वहां पे हम जिस क्लास को यूज करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसी क्लास को हम बोलते हैं रैपर क्लास। ओके, तो यहाँ पे रैपर क्लास क्या करता है कि जितने भी हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, सारे डाटा टाइप्स का इंडिविजुअल क्लास क्रिएट किया है। जैसे कि हमारा इंट डाटा टाइप है तो इंट के लिए इंटीजर रैपर क्लास है, फ्लोट है, फ्लोट के लिए फ्लोट रैपर क्लास है। मतलब जो हम डाटा टाइप यूज करते थे, अब डाटा टाइप की जगह पे हम रैपर क्लास यूज करके क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जगह हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, वहां पे हम हमारे वेरिएबल्स की जगह ऑब्जेक्ट पे वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से हमारा जावा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीटली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। तो जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप का रैपर क्लास अवेलेबल है। ओके, आप जिस तरह का डाटा टाइप को यूज करना चाहते हो, जिस तरह के डाटा टाइप को आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना चाहते हो, उसी तरह के डाटा टाइप का रैपर क्लास यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसको एज ए ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो और उसमें वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो। वहां पे हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेनली 3 तरह के रैपर क्लास के बारे में, इंटीजर रैपर क्लास, और उसके बाद फ्लोट रैपर क्लास और डबल रैपर क्लास के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रैपर क्लास इज इंटीजर। तो इंटीजर ऑब्जेक्ट मेथड, इंटीजर वाला रैपर क्लास यूज करके हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का, और वहां पे कैसे वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो इंटीजर क्या है, ये एक रैपर क्लास है लेंथ पैकेज का। बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा था जो पैकेज में, तो बाय डिफॉल्ट जावा प्रोग्राम हमारा कौन सा पैकेज मतलब जैसे कि इंपोर्ट करता है हमारे जावा प्रोग्राम में, लेंथ पैकेज। तो रैपर क्लास लेंथ पैकेज का एक पार्ट है।
तो ये जो क्लास है यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम लिखा गया होगा। ये सेट ऑफ प्रोग्राम हम जब भी रैपर क्लास को यूज करना चाहते हैं, इंटीजर रैपर क्लास को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सेट ऑफ कोड हमें हमारे प्रोग्राम में चाहिए उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम लैंग पैकेज को यहाँ पे अगर इंपोर्ट कर देंगे हमारे जावा प्रोग्राम में, तो ये रैपर क्लास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और डायरेक्टली रैपर क्लास को यूज करके हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए जैसे हमारा जावा प्रोग्राम इजी हो हमारे लिए, इसीलिए हम पैकेजेस को यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। ओके तो ये इंटीजर रैपर क्लास हम क्यों यूज करते हैं? इंटीजर रैपर क्लास इज यूज्ड टू होल्ड एन इंटीजर वेरिएबल। इंट डाटा टाइप यूज करके हमने जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल के वैल्यू को होल्ड करके रखने के लिए हम यूज करते हैं इंटीजर रैपर क्लास को। ओके तो इंटीजर रैपर क्लास यूज करके हम इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड्स दोनों तरह के मेथड्स यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके तो जबकि एक क्लास है तो क्लास का अपना खुद का ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी इंटीजर डाटा टाइप का कोई भी एक डाटा टाइप का वेरिएबल होता है, वैसे ही हर एक क्लास का अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी होता है। ओके जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ साथ उस क्लास के अंदर हम क्या क्या डिक्लेयर करते हैं? डाटा मेंबर्स और मेथड्स। तो इंटीजर जबकि एक क्लास है तो उसके अंदर भी मेथड्स होंगे, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितने भी तरह के मेथड्स, जितने भी तरह के फंक्शंस हैं हमारे इंटीजर रैपर क्लास में, वो इंस्टेंस मेथड्स कुछ हैं उसमें से और कुछ क्लास मेथड्स हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड्स हम किस तरह के मेथड्स को बोलते हैं और क्लास मेथड्स किस तरह के मेथड्स को बोलते हैं? सपोज एक क्लास के अंदर हमने कुछ मेथड्स डिक्लेयर किया है, उस मेथड्स को अगर हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट नेम को यूज करके अगर सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं तो उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड्स। और जिस तरह के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लास का हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस क्लास के नेम को यूज करके अगर हम उस मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं तो उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं क्लास मेथड्स। सिंपल टर्म में अगर बोलें, जिस तरह के मेथड्स को एक पर्टिकुलर क्लास का जिस तरह के मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट, उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। और जिस तरह के मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्लास का बाय यूजिंग इट्स क्लास नेम, जिस तरह के मेथड्स को हम उसके क्लास नेम यूज करके एक्सेस कर सकते हैं उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं क्लास मेथड्स। ओके तो इंटीजर रैपर क्लास जो है वो दोनों तरह का मेथड्स कंटेंट करता है, दोनों तरह का मेथड्स अवेलेबल है उस तरह के क्लास में। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक तरह के मेथड के बारे में जिसका नाम है पार्स इंट मेथड। तो पार्स इंट मेथड हम क्यों यूज करते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंटीजर। कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को अगर इंटीजर वैल्यू में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं पार्स इंट मेथड। ओके ये एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड हम किस तरह के मेथड को बोलते हैं? जिस तरह के मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं उसके क्लास नेम के द्वारा, उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। तो पार्सेंट मेथड को हम यूज कर सकते हैं उसके क्लास नेम यूज करके। क्लास का नाम क्या है? इंटीजर। तो उसके क्लास के नेम यूज करके अगर हम उस मेथड को क्या कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, तो उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं क्या? उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड। ओके और जिस तरह के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम सिर्फ उस मेथड को अगर एक्सेस कर सकते हैं तो उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड। ओके तो इस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? इस मेथड को हम यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को, मतलब जैसे कि सपोज आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो वहां पे आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर इनपुट करेगा वो तो टेक्स्ट फॉर्म में ही इनपुट करेगा, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट करेगा। पर अगर यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया है और वो नंबर अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में है और उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर के फॉर्म में, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इस मेथड को, जो क्या कर सकता है उस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है, उस स्ट्रिंग वैल्यू को वो कन्वर्ट कर सकता है इंटीजर फॉर्म में, और इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर हमारे प्रोग्राम में इजीली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ओके तो ये मेथड हमें क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब सिर्फ डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर वैल्यू अलग अलग तरह के हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, पर ये मेथड हमें रिटर्न करता है सिर्फ डेसिमल फॉर्म में इंटीजर वैल्यू को। ओके तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है कि ये क्या रिटर्न करेगा, किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? स्टैटिक वैल्यू। उसके बाद किस तरह का डाटा टाइप है ये?
इंट इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। और ये स्टैटिक क्यों है? बिकॉज इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इसके क्लास नेम को यूज करके। ओके, उसके बाद मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है पार्सइंट। और उसके बाद हम इस मेथड को क्यों यूज करते हैं? टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर वैल्यू। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं इस मेथड को। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे? एज ए आर्ग्यूमेंट और एज ए पैरामीटर देंगे। तो वो क्या करेगा? स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट और एज ए पैरामीटर लेके उसको हमें वो कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेगा इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग में हमने जो दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने आर्ग्यूमेंट दिया है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को एज आर्ग्यूमेंट लेगा और उसको फिर कन्वर्ट करेगा किस में? उसको करेगा इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट और उसको फिर स्टोर करेगा एक वेरिएबल में। ओके, और जिसको फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं? इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखा गया है। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, एक क्लास डिक्लेयर किया गया है जिसको दिया गया है पब्लिक। पब्लिक मतलब क्या? इस क्लास को इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी अदर क्लास इस क्लास के मेंबर को, इस क्लास के मेथड्स को यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ओके, तो क्लास का नाम हमने क्या दिया? एग्जाम्पल। उसके अंदर हमने लिया है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट डाटा टाइप यूज करके एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और सपोज यूजर ने कुछ टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट किया है, वहां पे वैल्यू 1 2 3, पर नंबर इनपुट करने से भी वो इनपुट लेता है किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने वहां पे यूज किया पार्स इंट मेथड को, जहां पे हमने इसको डिक्लेयर किया है। कैसे यूज किया है? कैसे? बाय यूजिंग इट्स क्लास नेम। अगर हम कोई भी क्लास के मेथड को उसके क्लास का नेम यूज करके अगर एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं क्लास मेथड या फिर स्टैटिक मेथड। तो ये क्लास मेथड या फिर स्टैटिक मेथड है, जो करता क्या है? जो भी स्ट्रिंग वैल्यू यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट किया है उसको कन्वर्ट करता है इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में और उसको स्टोर करके रखता है एक इंटीजर वेरिएबल में। और उसी इंटीजर वेरिएबल को हम system.out.println यूज करके क्या कर सकते हैं? एज ए आउटपुट देख सकते हैं। ओके, अगर हमें हमारे जावा प्रोग्राम में कुछ भी आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं system.out.println। बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन डिस्प्ले आवर रिजल्ट, आवर आउटपुट इन द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में रिजल्ट या फिर आउटपुट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इस सिस्टम को। तो यहाँ पे x में आके स्टोर हुआ कितना? 123। तो 123 एज ए आउटपुट हमें दिखा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के रैपर क्लास के बारे में जिसका नाम है डबल रैपर क्लास। तो जैसे कि इंटीजर रैपर क्लास का काम क्या था? इंटीजर रैपर क्लास का काम था इंटीजर वेरिएबल को होल्ड करना। ओके, कोई भी इंटीजर वेरिएबल में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करके रखना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट में, या फिर अगर यूजर कुछ इनपुट देता है जैसे कि स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको अगर हम कन्वर्ट करके इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करके रखना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे हम यूज करते थे इंटीजर रैपर क्लास को। तो डबल रैपर क्लास को हम क्यों यूज करते हैं? डबल रैपर क्लास को हम यूज करते हैं डबल वाला जो भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया है डबल डाटा टाइप यूज करके, उन वेरिएबल्स को होल्ड करके रखने के लिए हम यूज करते हैं डबल रैपर क्लास को। ओके, तो डबल क्लास में भी जैसे कि इंटीजर क्लास में इंस्टेंस मेथड्स और क्लास मेथड्स दोनों तरह के मेथड्स थे, वैसे ही डबल रैपर क्लास में भी दोनों तरह के मेथड्स हैं, इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड्स। हमने ऑलरेडी बताया है इंस्टेंस मेथड्स हम किसको बोलते हैं, क्लास मेथड्स हम किसको बोलते हैं। तो जैसे कि हम पार्स इंट मेथड को यूज करते थे स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे ही पार्स डबल मेथड हम यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को डबल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। डबल मतलब क्या जानते हो? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दो तरह के डाटा टाइप्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोट, डबल। अगर कोई लार्ज साइज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो वहां पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल, और अगर हम कोई स्मॉल साइज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं फ्लोट। तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को अगर हम डबल के फॉर्म में, डबल वैल्यू के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं पार्स डबल। तो ये भी एक तरह का स्टैटिक मेथड है, मतलब क्लास के नेम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं या फिर इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इस तरह का मेथड हमें रिटर्न करता है डबल टाइप का वैल्यू। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करता है डबल टाइप वैल्यू में और उसको हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है? स्टैटिक। ये जबकि एक स्टैटिक मेथड है तो पहले इसका रिटर्न टाइप है स्टैटिक, डबल वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, और उसके बाद पार्स डबल मेथड है हमारा, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को लेके क्या करता है, डबल डाटा टाइप वाले वैल्यू में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करता है। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, हमने डबल डाटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है
और यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट किया उसको पार्स डबल मेथड क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा डबल टाइप वैल्यू में और उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर करके रखेगा। एक्स वेरिएबल को जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट करेंगे या फिर आउटपुट दिखाएंगे तो उसको वो क्या दिखाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू के फॉर्म में या फिर डबल टाइप वैल्यू के फॉर्म में दिखाएगा। डबल टाइप वैल्यू मतलब क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब क्या, पॉइंट वैल्यू, पॉइंट के फॉर्म में दिखा रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के रैपर क्लास के बारे में जिसका नाम है फ्लोट रैपर क्लास। तो ये फ्लोट रैपर क्लास हम क्यों यूज करते हैं, टू होल्ड द फ्लोट वेरिएबल। ओके, फ्लोट वेरिएबल्स को होल्ड करके रखने के लिए या फिर कोई फ्लोट टाइप के वेरिएबल में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का वैल्यू एक्सेप्ट करके अगर उस वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरह के रैपर क्लास को। तो इस तरह के रैपर क्लास में भी दो तरह का मेथड्स अवेलेबल होता है, इंस्टेंस मेथड्स, क्लास मेथड्स। मतलब यहाँ पे भी ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं और क्लास का नेम यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्स फ्लोट मेथड के बारे में। तो ये पार्स फ्लोट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन में अगर हमने यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया है तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में अगर यूजर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इनपुट करता है पर वहां पे तो टेक्स्ट बॉक्स में वो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, तो उसी स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं पार्स फ्लोट मेथड। ओके, ये भी एक तरह का स्टैटिक मेथड है, मतलब क्लास का नेम यूज करके हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। ये मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट लेके, एज ए आर्गुमेंट लेके हमें फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट हिसाब से मतलब हमें रिटर्न करता है एज ए वैल्यू। ओके, तो ये भी एक तरह का स्टैटिक मेथड है। तो इसका रिटर्न टाइप है स्टैटिक, जो कि हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है बाय यूजिंग पार्स फ्लोट मेथड, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर ने इनपुट किया एक वैल्यू, उसको वो पार्स फ्लोट मेथड यूज करके क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर करके रख देगा। ओके, और इसको कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज करके क्या कर सकते हैं, उस एक्स के वैल्यू को हम इजीली एज ए आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। ओके, समझ आ गया रैपर क्लास क्या है। जावा प्रोग्राम को कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने के लिए वहां पे जितने भी हमारे डाटा टाइप्स थे, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थे जिसको यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं था। तो उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास यूज किया, जिस स्पेशल टाइप ऑफ क्लास को हम बोलते हैं रैपर क्लास। बाय यूजिंग रैपर क्लास हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमारा जावा प्रोग्राम उसके बाद कंप्लीटली और प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है बोल के हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, समझ आ गया। तो हमारे जावा प्रोग्राम को कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड बनाने के लिए ये रैपर क्लास निकाला गया, ताकि हमारे जो जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनको ऑब्जेक्ट बेस्ड में कन्वर्ट किया जा सके। ओके, तो वहां पे हमने दो बार देखा कि जितने भी तरह के रैपर क्लास हमने देखा उसके अंदर जो मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं उन क्लासेस में। एक तरह का मेथड है इंस्टेंस मेथड और एक तरह का मेथड है क्लास मेथड। तो इंस्टेंस मेथड हम किस तरह के मेथड को बोलते हैं, जिस तरह के मेथड्स को हमने एक क्लास के अंदर डिफाइन किया है और जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय इट्स ऑब्जेक्ट। उस क्लास, अगर हम कोई मेथड को उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। जिस तरह के मेथड को हम नॉन स्टैटिक मेथड भी बोलते हैं। ओके, और क्लास मेथड हम किस तरह के मेथड को बोलते हैं, जिस तरह के मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स क्लास नेम। जिस तरह के मेथड्स को हम डायरेक्टली उसका क्लास का नाम यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं क्लास मेथड्स। और उसी तरह के मेथड्स को हम स्टैटिक मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये था दो तरह का मेथड्स, और आज हमने पढ़ा रैपर क्लास के बारे में और रैपर क्लासेस के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में पढ़ा, जिस तरह का मेथड्स हमें बेसिकली जरूरी है हमारे जावा प्रोग्राम में। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।